हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस का जो टॉपिक था वो हम कवर कर चुके हैं। इसके एमसीक्यूज की वीडियो भी हमने डाली थी, आप लोग वो भी देख लो। तो आज हम फिर से केमिकल रिएक्शंस पर ही कुछ एमसीक्यूज लाए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन द वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड आर ऑफ। ठीक है, क्या होता है जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है H2SO4, जब इसकी रिएक्शन होती है बेरियम क्लोराइड के साथ BaCl2 के साथ, तो जो सोल्यूशन बनता है, ठीक है, क्या सोल्यूशन बनेगा? एक तो बनेगा VaSO4 है ना, प्लस 2HCl। HCl क्या होता है? हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे स्टमक में पाया जाता है, हमारे स्टमक में रिलीज होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये है BaSO4, बेरियम सल्फेट। ठीक है, VaSO4 क्या होता है? बेरियम सल्फेट। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, यहाँ बेरियम सल्फेट है, याद रखना इसको। अब ऑप्शंस में देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा था कि सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड की जब रिएक्शन होती है तो जो वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं वो किस चीज़ के बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके तो वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे नहीं। क्लोरीन तो था नहीं, सल्फर था नहीं, बचा बेरियम सल्फेट, तो इसी के वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। ये ऑप्शन से हो गया। और दूसरी बात कि बेरियम सल्फेट के ही वाइट प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो बनते हैं जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा बेरियम सल्फेट। क्या फॉर्मूला होता है बेरियम सल्फेट का? VaSO4। नेक्स्ट, इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ। बताना है, क्या बताना है इसमें कि हम क्या करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है, मान लो यही है, ठीक है, H+O2 gives us H2। H2O क्या होता है? वाटर। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, और H होता है हाइड्रोजन, O होता है ऑक्सीजन। तो इसको हम क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं, क्योंकि यहाँ 2 H था, यहाँ भी 2 H करेंगे, यहाँ O 2 है, यहाँ 1 है, तो हम 2 यहाँ भी लगा देंगे। अब ये तो 4 हो गया, तो एक 2 हम यहाँ भी लगा देंगे, ये भी 4 हो गया, और O जो है वो भी 2 हो गया, 2H2O आ गया। अब हमने इस रिएक्शन को जो है वो हमने क्यों किया बैलेंस? क्योंकि हमने इसके दोनों तरफ जो इसका मास था, है ना, हाइड्रोजन का जो जहाँ पर मास था वही यहाँ पर किया, जो O का था वही वहाँ पर किया। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा क्यों करते हैं हम, कौन से लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। तो वो हम करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए। अब कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मास जो है ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका आंसर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। आपको बताया गया था आयरन के सिंबल क्या होते हैं? Fe होते हैं। इसकी जब रस्टिंग हो जाती है, रस्टिंग मतलब कि अब ये बाहर पड़ा है तो इस पर एयर भी पड़ेगी, मतलब एयर में रहेगा, ये मॉइस्चर में रहेगा ये। उसके बाद वाटर भी पड़ेगा, है ना, वाटर वेपर्स पड़ेगा, अगर बारिश आती है तो भी पानी पड़ेगा इसके ऊपर। तो उसकी वजह से क्या होती है, हमारे आयरन को जंग लग जाती है ना, रस्टिंग हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि जो रस्टिंग होती है उसमें कौन कौन सी रिएक्शंस पाई जाती हैं। ठीक है, रस्टिंग में कौन कौन सी रिएक्शंस पाई जाती हैं। तो रस्टिंग होती कैसे है? आयरन जो है वो एक्सपोज होता है O2 से और बनता क्या है? Fe2O3। फिर इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? एक तो ये कम्बिनेशन हो रही है, ठीक है, एक तो ये कम्बिनेशन हो रही है क्योंकि ये कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है? इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, क्योंकि O जो है वो क्या हो रहा है? इसके साथ मिल रहा है जाके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेशन एज वेल एज कम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट,
अच्छा, आपको बताया गया था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी होती है। ऑक्सीडेशन होती है जिसमें क्या हो, जहाँ तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जहाँ फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, उस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है जिसमें दो कंपाउंड्स जो हैं वो मिलकर कोई एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, when ferrous sulfate is heated strongly it undergoes decomposition to form ferric oxide as a main product accompanied by a change in color from dash। जब फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं, ठीक है, और इसकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है, ये डिकम्पोज हो जाता है और ये फेरिक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है, तो हमने बताना है कि इसमें कौन सा कलर जो है वो कौन सा कलर बन जाता है, मतलब इसका कलर चेंज हो जाता है, तो वो बताना है। ठीक है, तो पहले जो फेरस सल्फेट होता है उसका कलर ग्रीन होता है और बाद में जब ये इसकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है तो इसका कलर चेंज होकर ब्राउन बन जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ग्रीन टू ब्राउन। नेक्स्ट, which of the following gases is used in the storage of fat and oil containing food for a long time। आपको ये बताया गया था जब रेंसिडिटी का टॉपिक पढ़ाया था कि रेंसिडिटी में क्या होता है कि हमारा जो खाना होता है वो क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक है, फैट्स कंटेनिंग फूड या ऑयल कंटेनिंग फूड जो है वो खराब हो जाता है, उस पर फंगस आ जाता है। ठीक है, फिर आपको बताया गया था कि रेंसिडिटी को बचाने के लिए कौन सी गैस यूज़ की जाती है। ठीक है, इसमें वही पूछा है कौन सी गैस यूज़ की जाती है, तो वो की जाती है नाइट्रोजन गैस। आपको मैंने बताया था जो भी स्नैक्स के पैकेट्स आते हैं बाज़ार से, शॉप से, जो भी बच्चे खरीदते हैं, तो उन पैकेट्स में वो जो खाना है अंदर पड़ा रहता है, जो भी स्नैक्स वगैरह, वो ज़्यादा टाइम तक ठीक रहते हैं ना, ख़राब नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस की फिलिंग होती है। ठीक है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि ख़राब ही लगे हम अगर खाएं उस फूड को, लेकिन होती है, नाइट्रोजन गैस की फिलिंग होती है, इसी वजह से वो जो खाना है वो ख़राब नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट, which of the following is the most commonly used chemical for ripening of mangoes in India। हमारे इंडिया में जो आम होते हैं उनको पकाने के लिए कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है। अब हमें पता है कि आजकल क्या होता है, सीजनल फ्रूट्स नहीं रह गए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले पहले होता था कि आम के सीज़न जब आता था तभी आम मिलते थे, अब तो 12 महीने मिल जाते हैं कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल। क्यों? क्योंकि उनको क्या किया जाता है, वो अगर कच्चे होते हैं तो उन्हें पकाया जाता है। कैसे पकाया जाता है, उनमें कुछ केमिकल्स जो हैं वो यूज़ की जाते हैं। ठीक है, अब इसमें बताना है कि मैंगो की राइपनिंग में कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है, वो किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड। जब कैल्शियम कार्बाइड को मैंगोज़ में यूज़ करते हैं तो क्या होता है, ये वर्क करता है एज ए इथाइलिन। ठीक है, और इथाइलिन जो है वो राइपनिंग में बड़ा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम Ca2C, कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग एसिड इज कॉल्ड विनेगर। विनेगर जो है वो किस एसिड के एक्वस सोल्यूशन को बोला जाता है। ठीक है, तो वो बोला जाता है एसिटिक एसिड। जो एसिटिक एसिड होता है उसके सोल्यूशन को ही विनेगर बोला जाता है। सिरका होता है शायद विनेगर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का फॉर्मूला बताना है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को कॉमन नाम क्या है, कॉमन नाम बताना है इसका। ठीक है, कैल्शियम, इसका देख लेते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट। अब हेमीहाइड्रेट, हाइड्रेट क्या होता है, वाटर, H2O वाटर, और हेमी मतलब हाफ, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, CaSO4 हाफ ऑफ H2O, तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP बोलते हैं जिसे, उसका फॉर्मूला होता है ये CaSO4 हाफ ऑफ H2O। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट, द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू ड्रिंक विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन बिफोर अंडरगोइंग रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। जब रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन मतलब किसी की भी CT स्कैन है, जहाँ एक्सरे है, वो करवाना हो अगर किसी पेशेंट ने, तो उसे उस पेशेंट को कौन सी चीज़ है, मतलब कौन सा सोल्यूशन है जो पिलाया जाता है ये काम करने के बाद, मतलब पहले CT स्कैन या एक्सरे करने से पहले इनमें से कौन सा केमिकल है जिसका सोल्यूशन जो है वो पेशेंट को दिया जाता है, तो वो दिया जाता है बेरियम सल्फेट का सोल्यूशन, BaSO4 का सोल्यूशन। अब ये क्यों दिया जाता है, क्यों?
क्योंकि जब ये वाला जो मतलब ड्रिंक है ये करता है पेशेंट, तो उसके बाद क्या होता है, जब वो वेरियम सल्फेट उसकी बॉडी के अंदर जाता है तो जितने भी इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स होते हैं जो भी इंटरनल, वो अच्छे से दिखने लगते हैं, क्लियर दिखने लगते हैं, उनका व्यू क्लियर हो जाता है। सो दैट जब सीटी स्कैन हो या एक्सरे हो तो जो डॉक्टर है वो उसके ऑर्गन्स को देखकर अच्छे से पता लगा सकता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को। ठीक है, तो वेरियम सल्फेट का सोल्यूशन जो है वो ड्रिंक करवाया जाता है। जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ना, आई थिंक उस टाइम भी वहाँ पर वेरियम सल्फेट का सोल्यूशन ही लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है वो बताना है। ठीक है, बेकिंग सोडा नॉर्मली यूज़ करते ही हैं, तो उसका केमिकल नेम क्या है, तो उसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम Na, हाइड्रोजन का H और कार्बोनेट का CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है बेकिंग सोडा, फॉर्मूला होता है NaHCO3। नाउ थैंक्स गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप लोग उसे भी ज्वाइन ज़रूर करें। थैंक यू।